तो सबसे पहले महाकाल महाराज के चरणों में प्रणाम। उनकी कृपा हमारे प्रदेश पर, उज्जैनी पर, पूरे देश पर बरसे और सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को हमारा देश शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ उनसे प्रार्थना करते हुए, क्योंकि महाकाल महाराज यहाँ के राजा हैं और हम लोग सेवक हैं, तो आज की जो बैठक है हम सेवक के नाते महाकाल महाराज की नगरी में उनसे प्रार्थना करके कर रहे हैं और उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण अमृत सिद्धि योग में करेंगे। 11 अक्टूबर मंगलवार की शाम 6:30 पर अश्विनी नक्षत्र होने से विशेष योग बन रहे हैं। इसे विशेष फलदायी माना जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने यूपी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण रेवती नक्षत्र में किया था। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन भी अभिजीत मुहूर्त में किया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान राम का जन्म इसी मुहूर्त में हुआ था। महाकाल कॉरिडोर का नाम महाकाल लोक होगा। उज्जैन में मंगलवार को पहली बार हो रही प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में इस नाम पर सहमति बनी। बैठक की अध्यक्षता भगवान महाकाल कर रहे हैं। बैठक में मुख्य सीट पर बाबा महाकाल की तस्वीर रखी गई। तस्वीर के दाएं बाएं मुख्यमंत्री और मंत्री बैठे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा, देश में पहले से 4 धाम हैं, इसलिए उज्जैन का नाम उज्जैन धाम के स्थान पर महाकाल लोक किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा, महाकाल पुलिस बैंड में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए 36 नवीन पद स्वीकृत किए जाएंगे। शिप्रा नदी को साबरमती लेक फ्रंट की तरह विकसित किया जाएगा। शिप्रा नदी में जल प्रवाह बना रहे, इसके लिए नवीन जल संरचनाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने उज्जैन हवाई पट्टी के विस्तार की बात भी कही। 2017 में जब अपनी सरकार थी, उस समय ये कल्पना आई थी कि महाकाल परिसर का विस्तार किया जाए। खूब विचार विमर्श हुआ, कल्पना शुरू हुई थी ये 2016 के सिंहस्थ के समय से। लेकिन फिर हम लोगों ने प्रारंभिक चरण में इसके नागरिकों से चर्चा की, मंदिर समिति और सभी संबंधित लोग जो स्टेक होल्डर थे उनसे चर्चा की और उनके विचारों को ध्यान में रखकर ये परिसर के विस्तार की योजना बनाई। डीपीआर का काम 1 साल में हम लोगों ने उस समय पूरा किया था और अपनी कैबिनेट ने ही पूरी चर्चा करके प्रथम चरण के लिए कैबिनेट में चर्चा हुई थी, लेकिन प्रथम चरण के लिए जो टेंडर हमने बुलाए थे वो 2018 में बुलाए थे। तो 2018 में चुनाव के पूर्व इसके टेंडर आमंत्रित कर दिए गए थे। बाद में सरकार बदलने के बाद काम सुप्त अवस्था में चला गया था, लेकिन 2020 में मैं फिर यहाँ उज्जैन का दौरा सरकार बनने के बाद किया था और तब बैठ के फिर और विस्तार से चर्चा करके पूरी समीक्षा की और प्रारंभ में परियोजना की लागत 97 करोड़ की कल्पना थी, उसको बढ़ा के फिर 856 करोड़ की परियोजना ये बनी पूरी। और इसके 2 चरण हम लोगों ने तय किए। एक प्रथम चरण जो 351 करोड़ रुपए का था, लेकिन उस समय ये आवश्यकता महसूस की कि प्रथम चरण के अलावा भी और काम होने, तो फिर द्वितीय चरण के लिए भी हमने फिर यहाँ राशि स्वीकृत की और द्वितीय चरण जिसका काम प्रारंभ हो गया 310 करोड़ 22 लाख का, क्योंकि यहाँ से कई मकान हमने विस्थापित किए, पूरे स्थान के लिए जरूरी थे और उनको भी कष्ट न देते हुए पूरी राशि देके यहाँ से फिर विस्थापित करने का काम किया। वहीं ज्योतिषाचार्य आनंद शंकर व्यास के अनुसार उज्जैन मंगल ग्रह की उत्पत्ति का केंद्र है। महाकालेश्वर भूमंडल के स्वामी हैं। ऐसे में मंगलवार के दिन होने वाला पूजन अधिक फलदायी होगा।
पीएम मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में करीब 3 घंटे रहेंगे। यह योग विशेषतः नक्षत्र और वार के संयोग से बनता है। कार्य को सफलता से पूर्ण करने के लिए यह योग लाभकारी है। इस योग में किए गए मांगलिक और नए कार्य सफलतापूर्ण पूर्ण होते हैं। IN7 न्यूज ब्यूरो।